गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू डॉक्टर दहिया मशरूम फार्म। तो आज ये हम रफलिंग करवा रहे हैं यहाँ पर बैग्स की। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम रफलिंग कैसे करते हैं। ये देखिए, जैसे ये एक बैग है मेरा, तो इसको पहले हम यहाँ किनारे से जो मेरे को तरीका पता है, इसको बेटर यही है कि किनारे से और पूरा का पूरा जो माइसीलियम है हमारा, सिर्फ केसिंग कंपोस्ट नहीं, सिर्फ केसिंग, उसको हम पंजी से हल्के हाथ से इस तरीके से उसको पूरा का पूरा हमें क्या करना है, मैश करना है। एक तरीके से उसको पूरा का पूरा तोड़ना है। माइसीलियम बेसिकली हमें तोड़ना होता है, तो किनारे ना रह जाएं, बीच ना रह जाएं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये सारी की सारी यहाँ जो लेडीज़ हैं पूरी हमारी एक्सपर्ट हो चुकी हैं। तो ये अब इस तरीके से हमें पूरा का पूरा जो ये है माइसीलियम आराम हल्के हाथ से इस तरीके से, हाँ ये ऐसे करना है। और उसके बाद जो सरफेस है उसको इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से, हाँ बस ये इस तरीके से ऐसे छोड़ना है। तो इनको मैंने बता दिया था। और उसके बाद फिर हम इसको शाम पे इसको अखबार रखेंगे, इवन सा करके इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ना इसको प्रेस करना है ना कुछ और। तो जैसे कि आपको दिखाया हमने, रफलिंग इस तरीके से करवाते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए, ये सभी बैग्स की जो यहाँ है रफलिंग हो रखी है इसकी। पहले इसमें पानी लगाया था, जो मॉर्निंग में इसमें बैग्स में मैंने पानी लगवाया था। करीबन 400-500 लीटर इसमें पानी लग जाता है। ये देखिए बिल्कुल जो सरफेस है बढ़िया तरीके से जो है मैश हो गया यहाँ पर। मैश इन दी सेंस, आपको इसको बहुत हार्ड वो नहीं करना है, मतलब ये है कि जस्ट आपको जो माइसीलियम है मेरा उसको आपको ब्रेक करना है, ताकि जो और नीचे से जो और इसमें जितना भी जान है खाद में, एक बारी फिर से माइसीलियम इसका निकले, ऊपर आए, उभरे, और दोबारा से फिर इसमें इवन मशरूम्स आए, पूरे के पूरे बैग्स में जो हैं इवन मशरूम आए, गुच्छा ना आए। माइसीलियम हमारा ब्रेक हो गया। रफलिंग के दो ही फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि आपकी जो मशरूम्स हैं वो इवन आती हैं, और दूसरा जो आपका खाद में जितना भी आपका न्यूट्रिएंट्स हैं, एक बारी माइसीलियम बना है उसको हमने ब्रेक किया, दोबारा फिर माइसीलियम बनेगा, उस माइसीलियम पे जो आएगा, अभी इस पर न्यूज़पेपर की कवरिंग होगी और देन वी विल कवर इट विद न्यूज़पेपर। और उसके बाद फिर इसमें थोड़े दिन बाद जो है इसमें मशरूम्स आने स्टार्ट हो जाएंगी। जिस दिन हम कवरिंग करवाएंगे उस दिन हम इसको कूल डाउन पे लगाएंगे। अभी वही चीज़ें, वही सब कुछ मेंटेन रहेगा उसी हिसाब से। उसके बाद फिर इसमें हम इसमें करेंगे। और कवरिंग के बाद आप अपने हिसाब से कोई भी हल्का फुल्की दवाई लगा सकते हैं बैग्स पे, जो कि इंसेक्टिसाइड लगा लो आप, या कोई इस तरीके से पेस्टिसाइड हो, जो कि जैसे न्यूज़पेपर हैं आप उनको यूज़ करते हैं, उनमें कोई छोटे मोटे जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल के कोई भी माइक्रोब्स ना हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वो लगाते हैं, हल्का छिड़काव करते हैं। जैसे कुछ डेसीज लगा लेते हैं, कोई बेविस्टिन लगा लेता है। बेविस्टिन बेसिकली फंगीसाइड है, तो डेसीज भी बेटर रहेगी, तो आप डेसीज ले सकते हैं। और बहुत थोड़े अमाउंट में हम डेसीज लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट में हम नहीं लेते हैं, 10-20 ml ही लेते हैं 100 लीटर में। इस हिसाब से आप उसमें डेसीज लगा सकते हैं। और ये देखिए बैग्स जो हैं बहुत अच्छा माइसीलियम इसमें चला हुआ है। तो ये ज़्यादातर बैग्स में ये रफलिंग हो रखी है। यहाँ पर आप देखेंगे, कोशिश करना है आपने रफलिंग के वक्त की आपका जो कंपोस्ट है वो ब्रेक ना हो। जो आपके हाथ चल रहे हैं, जो उंगलियां चल रही हैं, जो पंजी चलती है आपकी, वो सिर्फ और सिर्फ केसिंग में चलनी चाहिए। केसिंग से नीचे जो आपका कंपोस्ट है उसमें ना चलें तो बेटर है, क्योंकि हमें कंपोस्ट को नहीं छेड़ना है। कंपोस्ट को हमें अभी बिल्कुल भी उसको ना ही छेड़ के, सिर्फ और सिर्फ हम जो है केसिंग को हम वो करते हैं, एक बार दोबारा से उसको हल्के हाथ से हमें उसको कुरेदना है, ज़्यादा भारी हाथ से भी ना हो, और इस तरीके से आपको उसको करना है। तो आप लोग जो ये हैं, अगर आप अपने हिसाब से जो भी करते हैं, जैसे करते हैं वैसे भी ठीक है। तो मैं जस्ट ये अपनी जानकारी के लिए इसमें डाल रही हूँ कि किस तरीके से मैंने करवाया है। अगर किसी को देखना है ये इस तरीके से करना है तो आप करके देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारा बिल्कुल इस तरीके से, यहाँ थोड़ा लाइट कम है, ये बिल्कुल यहाँ पर हम माइसीलियम को ऐसे कुरेद लेते हैं। और इसमें कई बारी आप देखोगे, जब आप इसमें बैग्स में कई बारी हमारे जो हैं इस तरीके से छोटे छोटे से माइन्यूट से जो पौधे से आ जाते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, किसी ने पूछा भी था मेरे से, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आते रहते हैं। क्योंकि हम इसमें जो स्पॉन यूज़ करते हैं वो गेहूं का होता है, और मस्टर्ड स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कई बार ये छोटे छोटे से इस तरीके से पौधे से आ जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इनको आते जाते निकलते तो आप इनको निकाल सकते हैं, ये कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। किसी ने फ़ोन किया था कि इस तरीके से पूरे
उसमें आई हुई है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये आ ही जाता है, यूजुअली आ जाता है ये। तो ये हम इस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए माइसीलियम अच्छा है। ये मेरा अपना कंपोस्ट है, ये देखिए ये केसिंग करे हुए आज इसको 5-6 दिन हो गए थे। तो आज हम इसकी रफलिंग कर रहे हैं। बैग्स में सभी में अच्छा माइसीलियम है। यहाँ पर ये देखिए, इसमें बहुत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी नए फार्मर्स होते हैं उनको मेन प्रॉब्लम ये होती है, कई बार आपको तरीका आता है लेकिन जो लेबर होती है वो ट्रेंड नहीं होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहली 1-2 साइकिल में आप उनको ऑब्ज़र्व करो, कुछ बैग्स जो हैं आप उनको रफलिंग करवा के देखो। उसके बाद फिर आप उसको पूरे अच्छे से जो हैं उनके भरोसे छोड़ सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इस पर टाइम देना पड़ेगा, ये मेन चीज़ है। और खाली ये नहीं कि आपके पास ग्रोवर है तो सिर्फ आपको भी उसमें टाइम देना पड़ेगा। बेशक आप कितने ही बिज़ी हों, जिस दिन कुछ मेन इवेंट होता है, जैसे रफलिंग है, केसिंग है, मैं कोशिश करती हूँ कि छुट्टी वाले दिन हो, और उस दिन पूरा दिन मैं खुद फार्म पे रहती हूँ। तो जो लड़का है मेरे पास वो बहुत ठीक है, बढ़िया है, सारी बातें मानता है, काम भी आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा दिन यहाँ रहूँ, ताकि कोई कमी हो तो फिर ये दिक्कत ना आए कि भाई ये कमी रह गई वो रह गई। पहले ही आप उसको अपने हिसाब से करवाओ। तो कहीं पर भी आपको कुछ लग रहा है, कुछ मोल्ड जैसा है कुछ और, तो आप उसको कोशिश करो, मोल्ड हो तो आप उसको पहले निकाल लो ग्रीन मोल्ड को रफलिंग से। और कुछ बैग में ज़्यादा ही मोल्ड है तो बेटर रहेगा कि आप उसकी रफलिंग ना करो, या फिर मोल्ड को ट्रीट करके ही रफलिंग करो, नहीं तो वो पूरे जो बैग है, पूरे बैग में आपका जो मोल्ड है वो उसके फैलने के चांसेस हैं। क्योंकि पिछली बारी जो मेरा एक रूम था उसमें ग्रीन मोल्ड था, तो उसकी रफलिंग नहीं करवाई थी ग्रोवर ने। तो हमने अब की बारी किसी बैग में टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो कोई ऑब्ज़र्व नहीं करी है किसी तरीके की। तो अब देखो क्या रहता है, माइसीलियम भी ठीक है। जो भी जानकारी रहेगी उस रूम की, जो है मेरी केसिंग हो गई थी, ये मेरा रूम नंबर 2 है, इसको हम रूम नंबर 2 बोलते हैं, पीछे है। रूम नंबर 1 में केसिंग कल हमने कर ली थी, तो उसकी मैं आपको एक बार दिखाती हूँ रूम नंबर 1 की क्या कंडीशन है। तो ये रूम नंबर 1 की जो है कल केसिंग करी है हमने। लेट मी शो यू। देखिए रूम नंबर 1 की जो है मेरी केसिंग हो गई थी कल। ये रूम नंबर 1 है जिसमें हमने केसिंग करी थी। तो केसिंग इसकी बढ़िया है। केसिंग में आपका जो मॉइस्चर लेवल है वो बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया इन दी सेंस की जो बोलते हैं वाटरिंग इज़ एन आर्ट इन मशरूम, ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि कम ज़्यादा किसी से पूछ के नहीं बता सकते। 200 लीटर 400 लीटर मैं भी स्टार्टिंग में पूछती थी किसी से कि भाई कितना पानी लगाना है सर जी, या किसी से ही बताएं, तो वो चीज़ आल्दो जो एक्सपर्ट होते हैं वो बता तो देते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ जो है खुद महसूस करने वाली है। इसमें कुछ पन्नी जो है वो कटी ठीक से नहीं हुई है, उनको करवाएंगे। तो इसमें मॉइस्चर का जो मुझे समझ में आया, मॉइस्चर इतना होना चाहिए कि जब आप केसिंग को इस तरीके से लेते हैं, ये जैसे आपने हाथ में ली, और केसिंग को जब आप प्रेस करते हैं तो आपको इसमें मॉइस्चर दिखना चाहिए। इसमें मॉइस्चर है, इसमें जब आप केसिंग को हम प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए। इतनी अच्छी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ वीडियो बनाने में, फ़ोटो भी वीडियो बनाने में बेकार बनाती हूँ वीडियोस और फ़ोटोज़, उसके लिए सॉरी। कुछ लोग मैंने देखे हैं उनके काफ़ी अच्छी हैं हाईटेक लेवल की वीडियोस हो, तो ये तो बस जस्ट आप लोगों से मैंने पहले ही बताया कई बार जुड़ने के लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ या कुछ ऐसी वीडियोस बना रही हूँ। तो कुछ बारी फिर भी ये है कि बहुत अच्छे लोग हैं जो मुझे कमेंट्स करके ठीक करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो आपको कुछ भी कमी लग रही है कहीं, आप इस काम में काफ़ी अच्छी नॉलेज है तो आप बता सकते हैं। और अगर मेरे से अभी स्टार्टिंग कर ही रहे हो आप काम को, तो आपको कुछ देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बेटर यही रहेगा कि आप जो है अपने एक्सपीरियंस से सीखो। मैं ये कहती हूँ कि इसमें किसी से पूछना तो पड़ता ही है, नो डाउट। मैं भी पूछती हूँ, अब तक भी पूछती हूँ। सुवेदी जी हैं नेपाल से और कई सारे हैं,
तो लोग जो हैं उनसे मैं पूछ लेती हूँ कॉल करके। अभी जैसे मैं बताया पीछे कि एक डॉक्टर जॉन हैं, वो अमेरिका में इसी पे ही काम कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं पूछती रहती हूँ। तो पूछना पड़ता है, नो डाउट, मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई नहीं पूछना पड़ता, लेकिन फिर भी दिक्कत ये होती है कि उन्हें हमारे रूम्स की कंडीशन का पता नहीं होता। जो ग्राउंड लेवल पर कंडीशन है वो अपने एक्सपीरियंस बेसिस पर आपको बता देते हैं। तो ऑब्ज़र्व करना जो है वो आपका काम है कि क्या है, या तो आप इतने अच्छे तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करो कि ये कमी है, और या फिर आप इसको इस तरीके से सीखो, 2-3 साइकिल में आपको आ जाती है। मुझे और किसी चीज़ में डाउट नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो अभी टेंशन है वो फ्रेश एयर की है। मुझे फ्रेश एयर का इतना अच्छे से आइडिया नहीं है, क्योंकि फ्रेश एयर जैसे रात को भी लगानी होती है, तो जो लड़के हैं खुद ही लगाते रहते हैं रात को, तो इतना आइडिया नहीं हो पाता। रात को मैं नहीं रुक पाती, तो रात वाला काम नहीं हो पाता यहाँ पर मेरे से, इसलिए मुझे फ्रेश एयर का आइडिया नहीं है। बाकी और चीज़ में मुझे फिर भी समझ आ गया, वाटरिंग का है, टेम्परेचर का है, कई सारी चीज़ें हैं। अब केसिंग अच्छे से बनानी है, केसिंग का पीएच भी मैंने कल चेक किया, बढ़िया था। तो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं देख लेती हूँ, लेकिन फ्रेश एयर में रात वाला जो है कई बारी, क्योंकि अपने हाथ से करे बिना हम नहीं समझ पाते हैं। थ्योरेटिकली चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं और उसमें चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं जब आप प्रैक्टिकली उन्हें करते हैं। तो आप लोग जो भी हैं अभी जिसमें इसमें जुड़े हुए हैं और आप मशरूम फार्मिंग में ही हैं, इंटरेस्टेड हैं या करने वाले हैं, तो एक बार ही देखो, थ्योरेटिकल आपको नॉलेज होनी चाहिए, और उसके बाद ज़्यादा वीडियोस देख देख के ऐसे काम नहीं होगा मेरे हिसाब से। आप पहले कहीं अच्छे से एक बार ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद आप ये काम करना। वीडियोस जो है नेक्स्ट लेवल के लिए होती हैं, जब आपका काम शुरू हो गया है और कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो ये नहीं कि आप वीडियोस देखकर ही सीख रहे हो और वीडियोस देखकर ही काम शुरू कर रहे हो, उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। बेटर है आप कहीं अच्छी सी जगह से एक बार ट्रेनिंग ले लो, और ट्रेनिंग लेने के बाद आप ये काम शुरू करो। फिर कहीं दिक्कत आती है तो जैसे वीडियोस हैं, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस भी डालते हैं लोग, उनको काफ़ी जानकारी भी है, वो करके भी दिखाते हैं, जैसे अपने अपने फार्म पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू ऑल।